हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, अगर हमने डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में अगर स्टडी करना है, जैसे कोई डिफरेंट मटेरियल है तो वो डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक बिहेवियर क्या करते हैं, वो शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास अगर मैं आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल की बात करूं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। अगर आप एल्युमिनियम लेते हैं, कॉपर लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, मर्क्यूरी लेते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो डिफरेंट जो मटेरियल हैं, ये जो डिफरेंट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, बिहेवियर जो शो करते हैं, तो इनसे ही रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको आप स्टडी करेंगे। कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड होती हैं। अगर हमने किसी मटेरियल के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करना हो तो हमें कॉमनली वो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, उसी को आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिट क्या होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के? मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स वेबर। ठीक है, वेबर। आप इसको W और B से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसी तरह नेक्स्ट जो टर्म है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको आप B से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से। देखेंगे द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अब आपको मैंने बता दिया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको आप फाई से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अगर इफ फाई क्या है आपके पास? फ्लक्स पासिंग, ठीक है, नॉर्मली थ्रू ए सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस का एरिया कितना है? ए। इफ फाई इज द फ्लक्स passing through a substance और एरिया क्या है सब्सटेंस का? A, कैपिटल A। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी होती है उसको आप B से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, और ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आप मैग्नेटिक फ्लक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, B इंटू A। तो ये आपके पास आ जाता है। इसको आप B डॉट A की फॉर्म में भी आप लिखते हो, और डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पर आपने किया था, पीछे भी आपने किया था कि अगर आप CGS यूनिट की बात करते हैं तो CGS सिस्टम में जो यूनिट होंगे मैग्नेटिक इंडक्शन के वो क्या होते हैं? गॉस होते हैं। और 1 गॉस की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है? 10⁻⁴ टेस्ला, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आ रही है वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब इसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। इसमें आपने मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू को से जो आप रिप्रेजेंट करते हो, इसमें आपने बताना है कि ऐसे कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो एंटर कर सकती है किसी सब्सटेंस में, क्या डिग्री रहेगा, कितनी पावर रहेगी उन मैग्नेटिक लाइंस की जो एंटर कर रही है किसी सब्सटेंस में। ठीक है, तो इसी को आप मैग्नेटिक
परमेबिलिटी भी बोलेंगे। और इसको आप किससे डिनोट करोगे, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे म्यू से, म्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और म्यू की जो डेफिनेशन होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपने डेंसिटी लिया है B डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। B आपके पास क्या है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, B आपको पता है, B को आप क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं आप, मैग्नेटिक इंडक्शन। और H क्या है आपके पास, H को आप बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये टर्म्स आगे यूज होने वाली हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए पहले। और यहाँ से B की वैल्यू आप क्या निकाल दोगे, म्यू और H, ठीक है। B आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और H क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब फोर्थ जो टर्म आपने स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये भी वही डेफिनेशन आएगी कि ऐसी कितनी डिग्री ऑफ जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो किसी सब्सटेंस को क्या कर सकता है, मैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है, कि जो सब्सटेंस को क्या करेगा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो किसी सब्सटेंस को क्या कर सकता है, मैग्नेटाइज कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दे उसी को आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे। और इसको आप किससे डिनोट करेंगे, H से आप डिनोट करोगे। और तो जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है रेशो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H इज इक्वल टू रेशो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड B नॉट डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट। और यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हो, B नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू H, ये आपको पता होना चाहिए। और म्यू नॉट की वैल्यू आपने पीछे भी की हुई है, तो वो आपको पता ही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ लिया था आपने, बायोट-सैवरेट लॉ जहाँ पर आपने किया है वहाँ पर ये आपने म्यू नॉट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी। और यहाँ से आपने बता देना है कि H क्या है आपके पास, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है B नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब नेक्स्ट आपके पास आएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, द डिग्री और एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अब आपको पता ही है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो जो सब्सटेंस है तो वहाँ पर मैग्नेटिज्म अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिज्म वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा। आप ये भी बता सकते हैं कि सब्सटेंस का जो वन एंड है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा एंड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइज्ड जो सब्सटेंस है उसकी कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसको आपने आई से आप इसको क्या करोगे, डिनोट करोगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको आप आई से डिनोट करोगे। और आई से डिनोट जब आप करोगे तो इसको डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल M डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और M क्या है आपके पास, M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस, और V क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। इफ M be the magnetic dipole moment of the substance,
मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो एंड वी बी इट्स वॉल्यूम। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपको पता ही है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मास पर यूनिट जो लेंथ। ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो स्ट्रेंथ है वो m है और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है 2l। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 2l आ जाएगा। और यहाँ से वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यहाँ पर 2l आप ले लोगे वॉल्यूम। और तो जो इंटेंसिटी आ जाएगी सब्सटेंस की, m आपको बता दिया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसी सब्सटेंस का, एंड b क्या है, उसी का ही वॉल्यूम है, उसी का ही वॉल्यूम है। तो m इंटू 2l डिवाइडेड बाय a इंटू 2l। तो ये आपके पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाय a। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वो आ जाएगी m डिवाइडेड बाय a। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पता है आपको, स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सब्सटेंस। जब हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो वो आप लिख देंगे कि यूनिट क्या हो सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। तो वो भी आपने लिख देने हैं कि पहले आपके पास डाइपोल मोमेंट के यूनिट आ जाएंगे और फिर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वो आपने लिख देने हैं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप काई से रिप्रेजेंट करते हो। और ये भी आपने यही बताना है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो ये बताएगा कि जो सब्सटेंस है वो ईजिली कैसे मैग्नेटाइज्ड होता है। जब उसको कहाँ रखा जाता है, जब उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो वो ईजिली कैसे क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी इसको आप काई से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट इज द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी आपने किया है, और h आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड h। तो ये आपके पास आ जाएगी डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो आपने बताना है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो ये बताएगा कि जो सब्सटेंस है वो ईजिली कैसे हो जा रहा है, मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है जब उसको कहाँ रखा जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बीच में रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पता ही है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी आपने पीछे किया है, उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी इक्वल टू जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वैक्यूम में होगा, और प्लस करेंगे आप जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो आपके पास इसको B से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है किसी सब्सटेंस में, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है सम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, B नॉट इज हेयर फॉर वैक्यूम, एंड प्लस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। B नॉट हमने किसके लिए लिया है, वैक्यूम के लिए, और Bm किसके लिए लिया है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस के लिए। तो पीछे आपने B नॉट की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, म्यू नॉट H के बराबर अभी आपने किया है, और वैसे ही मैग्नेटाइजेशन के लिए आप क्या लोगे, म्यू नॉट और I। ये अभी आपको पता है कि मैग्नेटाइजेशन में आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लेंगे I। तो जो टोटल जो वैल्यू आएगी B की वैल्यू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I। यहाँ से म्यू नॉट आप क्या ले सकते हो, बाहर कॉमन ले सकते हो, अंदर H प्लस I आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू म्यू नॉट
H प्लस आई। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड आपने डिवाइड बोथ साइड बाय H कॉमा वी गेट। तो यहाँ पर B अपॉन H आ जाएगा और म्यू नॉट यहाँ पर H डिवाइडेड बाय H प्लस आई अपॉन H। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस आई अपॉन H। तो अब आपको पता ही है कि B अपॉन H किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, एंड I अपॉन H अभी आपने किया ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई M, और इसको आपने वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। B अपॉन H की जगह आप क्या लिख दोगे, म्यू लिख दोगे, ठीक है। ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए पहले, और म्यू नॉट 1 प्लस काई M, इसमें आपने ये लिख देनी है वैल्यू, और ये आपके पास, और यहाँ से आप म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसको आप म्यू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई M। तो ये टर्म्स आपको पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है उसको आप B से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये जो रिलेशन था ये आपने मैग्नेटिक परमेबिलिटी और किस किस के बीच में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में निकाला। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी में आप देखेंगे कि B अपॉन H आप लेते थे, B क्या था आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था, और H क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड। तो यहाँ पर आपने ये वैल्यू आपने निकाल दी थी। अगर आपने रिलेटिव वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी के लिए, तो रिलेटिव वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ पर म्यू आर ले लेंगे, म्यू आर की जो वैल्यू आती है आपके पास B अपॉन B नॉट, क्या लेंगे आप, फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी किसी जो मटेरियल में है, रेशो ऑफ जो फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी बता सकते हैं आप, टू द फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और B की जगह आप क्या पुट कर दोगे, म्यू H, और B नॉट है तो आपको पता है म्यू नॉट H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से H आप कैंसिल कर दोगे, और म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो जो रिलेटिव वैल्यू होगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वो आप म्यू अपॉन म्यू नॉट भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने आगे वैल्यू कर दी थी आपने। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकालना है आपने तो इसको आप ऐसे निकालोगे, और अगर इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है मैग्नेटाइजेशन तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो ये, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको पता है काई से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो I अपॉन H इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिवाइडेड बाय H, मैग्नेटाइजिंग जो आपने H क्या लिया है आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स, H लिया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और I आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में भी आपने स्टडी करना है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अगर आपने स्टडी करना है तो वहाँ पर जो मटेरियल्स हैं उनको भी उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था फैराडे ने। तो सबसे पहले है आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस कैसे होते हैं, जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रांगली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, एलिनिको जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ये बड़े इजीली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी आप प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट आप उसको नोटिस कर सकते हो, ठीक है।
और वैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको थोड़ा सा ऐसा आपको मैं बताना चाहती हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं। ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अगर आप क्या करते हो, फेरोमैग्नेटिक कोई रॉड ले रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, तो वो जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। और जब भी आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं और फोर्स हैं वो उसमें से पास कर जाती हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एल्युमिनियम, क्रोमियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। क्राउन ग्लास, प्लेटिनियम, एंटीमनी, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के, कि ऐसे मटेरियल होंगे विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ आपके पास होंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो उनको आप क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो वीकली क्या होंगे, मैग्नेटाइज्ड होंगे इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन ये क्या होंगे, आपके मैग्नेटाइज्ड।